हमारा अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन। कह रहा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन यानी कि उपकरण में प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए हम लोग उपकरण ये ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं उसका जो कोर रखा जाता है, जैसे ये ट्रांसफार्मर जो है इसका जो कोर रखा जाता है वो फेराइट का रखा जाता है। ठीक है, फेराइट जो होता है हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। और आपका क्या होता है, ये फेराइट जो कोर होता है वो हल्का होता है। क्या होता है, फेराइट कोर हल्का होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं कि जो उच्च फ्रीक्वेंसी वाला एप्लीकेशन होता है जैसे रेडियो, टीवी हो गया है या जो भी रेडियो ट्रांसमीटर उपकरण हो जाता है, मोबाइल हो जाता है, मोबाइल खैर तो नहीं, मतलब जो बड़ा बड़ा उपकरण हो जाता है, कंप्यूटर हो गया, वो सब में जो ये हम लोग प्रयोग करते हैं जो ट्रांसफार्मर, उसका जो कोर होता है वो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज E2 V2। प्राइमरी वोल्टेज E1 V1, प्राइमरी वोल्टेज E1 और V1 और सेकेंडरी वोल्टेज E2 और V2 के बीच क्या संबंध है, माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच क्या संबंध है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो फिगर दे रहा है इसमें आपका जो है ये E1 बराबर V1 और E2 बराबर V2। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का क्या कार्य है। तो देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है, कंजर्वेटर है। ट्रांसफार्मर के ऊपर ये कंजर्वेटर होता है। जब ट्रांसफार्मर का तेल अधिक लोड पर या जब ये ज़्यादा गर्म होता है, हाई टेम्परेचर होता है, गर्म होता है, तो जब तेल गर्म होगा तो वो फैलता है। तो वो जब फैलता है तेल तो फिर ये ऊपर आता है, तो फैलता है तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए जो कंजर्वेटर प्रदान करता है। फिर जब तेल ठंडा होता है तो फिर आपका ये टैंक में वापस नीचे चला आता है। ठीक है, और फिर जब गर्म होगा तो ये कंजर्वेटर में जाएगा। तो कंजर्वेटर क्या करता है कि जब तेल गर्म होता है तो उसको फैलने के लिए जगह देता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन कह रहा है कि नमी के प्रवेश को रोकना। तो नमी का प्रवेश कंजर्वेटर नहीं रोकता है। आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति ये नहीं देता है, कंजर्वेटर नहीं देता है। वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करना ये भी नहीं करता है। तो क्या करता है, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ आयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, कि जब लोड बढ़ता घटता है, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। यानी कि जब लोड बढ़ेगा तो तेल गर्म होगा, जब तेल गर्म होगा तो उसको फैलने के लिए जगह चाहिए। तो वो जगह आपको कौन देता है, तो वो जगह आपको जो है आपका कंजर्वेटर देता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा कि कंजर्वेटर का क्या काम है, अलाउ एक्सपेंशन ऑफ आयल लेवल ड्यू टू लोड वेरिएशन, कि जब लोड बढ़ेगा तो ये तेल जो है आपका गर्म होगा, जब लोड बढ़ेगा तो तेल गर्म होगा, और जब तेल गर्म होगा तो इसको फैलने के लिए, तेल को फैलने के लिए जगह चाहिए जो जगह कंजर्वेटर प्रदान करता है। वही करेगा, लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। कौन देता है, कंजर्वेटर। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज डिटरमाइंड बाय शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा किस हानि का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है वो इस ऐसे किया जाता है। जैसे ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया और फिर इसका जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसको क्या किया गया है, ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको शॉर्ट कर दिया गया है यहाँ, और यहाँ शॉर्ट कर दिया गया है। ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्या किए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं। और उसके बाद इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में वाट मीटर, वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर लगाया गया है। जब इसमें सप्लाई देंगे, यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से जब सप्लाई दिया जाता है
अलग अलग वोल्टेज जब यहाँ से दिया जाएगा तो यहाँ पर वाट मीटर जो है अलग अलग वोल्टेज पर अलग अलग पावर का मान दर्शाता है। ठीक है, तो वो जो दर्शाएगा वो क्या बताएगा, कॉपर लॉस का मान दर्शाएगा। ठीक है, कॉपर लॉस का मान। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम क्या करते हैं, कॉपर लॉस का मान निकालते हैं। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा हम लोग कॉपर लॉस, ताम्र हानि का मान निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन इन परसेंटेज ऑफ द ट्रांसफार्मर इफ द नो लोड वोल्टेज इज 240 वोल्ट एंड फुल लोड वोल्टेज इज 220। ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है। ठीक है, तो हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन पढ़ चुके हैं। सूत्र होता है वोल्टेज रेगुलेशन बराबर V0 माइनस V फुल लोड और बटा में V0। तो यहाँ V0 का मतलब हो गया नो लोड वोल्टेज, VFL का मतलब हो गया फुल लोड वोल्टेज और फिर V0 का मतलब हो गया नो लोड वोल्टेज। ठीक है, तो हम अभी इसको निकालेंगे। तो देखिए V0 यानी कि नो लोड वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट माइनस फिर फुल लोड 220 बटा में 240, यहाँ पर गुने 100 रहेगा। जब यहाँ प्रतिशत आएगा तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, तो गुने 100 हो गया। अब देखिए 240 में से 220 गया, 240 में से 220 गया तो कितना आ गया 20 और बटा में 240 गुने 100 हो गया। तो 1 0 से 1 0 और 2 से ये कट गया 12 बार में और फिर अब 12 से भाग दीजिए 100 में तो कितना आ जाएगा 12 8 96 तो 4 तो दशमलव तो 0 तो 12 तिया 36 8.3। तो 8.3 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है। आंसर हो जाएगा 8.